अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। झरिया विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। अभी से प्रत्याशी बड़ी बड़ी सभाएं करते देखे जा रहे हैं। आज जेएलकेएम के प्रत्याशी रुस्तम अंसारी जुलूस की शक्ल में योग है कि शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ डिगवाडी गणेश पूजा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से जयराम महतो उपस्थित हुए। वहीं जयराम महतो सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक जगह एक कांग्रेसी नेता ने जब कहा गया कि मुसलमान की बस्ती में क्यों नहीं जाते, तो उसने कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हमें ही वोट देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान को कांग्रेस क्या समझती है। वहीं झरिया के लोगों का चिंता जताते हुए कहा कि झरिया में विकास नहीं सिर्फ लूट हुई है और आप लुटेरे को वोट देकर उसे लूटने का मौका देते हैं। वहीं इस बार रुस्तम अंसारी को वोट देकर झरिया को बचाने के लिए अपना वोट कैसी छाप को देकर विजय बनाए, ताकि झरिया को विनाश से निकालकर विकास की ओर ले जाए। अभी हमारे तौर तरीका है जिसे हम लोग पे सम्मान करें महिला को। आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग इस मंच को खाली कर दें और कुछ ही देर में मैं भी चाहता हूं कि इंसाफ मिले, लेकिन सिर्फ आपका इंसाफ नहीं, इंसाफ सुरेश सिंह को भी मिलेगा, इंसाफ रंजय सिंह को भी मिलेगा, इंसाफ सोनू सिंह को भी मिलेगा, इंसाफ राजू यादव, इंसाफ विनोद सिंह, इंसाफ मणिनाथ मंडल, इंसाफ सुदेव चंद्र महतो, इंसाफ सबको मिलेगा। ये जनता, ये झरिया की जनता अब इंसाफ करेगी। आपके किसी भी बातों पे झरिया की जनता नहीं आने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं ग्रामीणों से, मैं पूछना चाहता हूं अपने झरिया विधानसभा ग्रामीणों से कि आज आपका विस्थापन का मुद्दा है, आज आपका जो बीसीसीएल कंपनी जबरन आपकी जमीनों को हड़प रही है। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है। हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए, तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी। और इस देश में संविधान आया और साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी, जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसलिए वोट की व्यवस्था हुई थी कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें यह बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है, तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज यदि आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया रोजगार को लेकर, युवाओं के हक अधिकार को लेकर,
लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा। झरिया के बारे में समय लोग बोला होते, खासकर यूपी बिहार बने से जावा होते कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैला नोट कर करिया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, नोट कमैला कर करिया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो हमें तो झरिया में कोयला के खदान के दिख रहा, हम तो बनवाधारी रहे, हमारे घर में पारासात के ठीक अगल बगल में। अब झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दे, लोहा और स्टील तो छोड़ दे, यहाँ के पत्ता का भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिला। अब पत्ता मतलब आंजीर पातना, पत्ते माने आम पातना, पत्ते माने जाम पातना, पत्ते माने चुकरू के पत्ते। चुकरू पत्ता जगह से भांग बनवा, भांग बुझा है ना,